हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू रेलवे भर्ती 2023। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2023 में रेलवे में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, जिसमें से आपका एएलपी एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी होगी और जो है आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। और इसमें भी जो है आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी में और बहुत सारे रेलवे के डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसी आने वाली है, और उसी में से जो एक वैकेंसी है टीटीई। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेंगे टीटीई यानी कैसे जो है आप टीटी बन सकते हैं, क्या उसका क्वालिफिकेशन है, क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न है, यानी सब कुछ जो है टीटी पोस्ट के लिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 लाख भर्ती देने का वादा किया था, जिसमें से आप लोग देखेंगे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आएगी वो आपके रेलवे में ही आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए आपको, और ये भी हम लोग बात करेंगे कि जो है टीटी की जो है वैकेंसी कब तक रिलीज होगी, यानी इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, फॉर्म इसके कब से भरे जाएंगे, यानी सब कुछ जो है इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक जल्दी पहुंचती रहे। तो फ्रेंड, एक एक करके हम लोग टीटी भर्ती का जो है कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, टीटीई का जो फुल फॉर्म होता है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये महोदय जो है, जब भी आप बिना टिकट के रेलवे में ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं तो कई बार इनसे आपका सामना रेलवे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी सैलरी है इस पे। जो भी स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होता है, उसमें से मैक्सिमम लोगों का एक सपना होता है कि जो है मेरा भी जॉब कहीं ना कहीं रेलवे में हो जाए। हालांकि वो और डिपार्टमेंट भी सोचता है, लेकिन रेलवे में जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट की प्रायोरिटी होती है कि उनका जॉब जो है रेलवे में हो जाए। तो देखिए, रेलवे में तमाम तरह के पदों पर भर्ती की जाती है, लेकिन टीटीई की नौकरी युवाओं के बीच ज़्यादा पसंद की जाती है। जो भी उम्मीदवार रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वे टीटीई के पद पर भर्ती के लिए भी कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड, बहुत अच्छी पोस्ट होती है टीटीई की। तो आप लोग रेलवे में टीटीई कैसे बन सकते हैं? टीटीई जिसका फुल फॉर्म होता है, मैंने आपको बता दिया है कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। तो देखिए, भारतीय रेलवे में समय समय पर टीईटी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करता रहता है। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो नोटिफिकेशन को पढ़कर टीटी पद पर अपना आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि के अनुसार नियोजित परीक्षा केंद्र पर जा करके परीक्षा देना होता है। यदि आप परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं देन उसके बाद जो है आप टीटी बन सकते हैं। टीटी बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो यहाँ देखेंगे कि टीटी बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार को, देखिए फ्रेंड, आप लोग 12th पास हों, यानी टीटी बनने के लिए आपको जो है आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो इंटरमीडिएट आप उत्तीर्ण हो विथ 50% मार्क्स, यानी 50% मार्क्स से आप जो है 12th की परीक्षा उत्तीर्ण किए हों तो आप एलिजिबल हैं। इस पोस्ट के लिए उम्मीदवार का भारतीय होना अति आवश्यक है, क्योंकि आप जो है इस पोस्ट पे तभी ऑनलाइन कर सकते हैं जब आप भारतीय हों। अभ्यर्थी किसी भी राज्य से रेलवे टीटी के लिए आवेदन कर सकता है। वहीं टीटी के पद पर आवेदन कर रहे उम्मीदवार की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आप किसी भी स्टेट के हों, आप किसी भी आरआरसी या किसी भी आरआरबी से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका एज लिमिट होता है वो होता है 18 से लेकर के 30 साल तक, यानी आप मिनिमम जो है आप 18 ईयर कंप्लीट कर चुके हों और आपका 30 वर्ष से आपकी उम्र ज्यादा ना हो। लेकिन अगर जो आप लोग ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं आप लोग एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इस पोस्ट के लिए जो परीक्षा का आयोजन कराया जाता है उसमें से किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो आप लोग देखेंगे कि जनरल नॉलेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित और रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि उम्मीदवार इन विषयों की अच्छी तैयारी करके परीक्षा में बैठे। टीईटी की परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान और जनरल रीजनिंग से जुड़े सवाल होते हैं। साथ ही कुछ सवाल रेलवे से भी जुड़े पूछे जाते हैं, यानी जो भी आपका टॉपिक बताया गया है मैथ, रीजनिंग, जीएस एंड साइंस, उसके बाद जो है रेलवे से भी संबंधित आपसे जो है जीके पूछे जाते हैं। भारतीय रेलवे के सभी 17 जोन आरआरबी द्वारा रेलवे में बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। इसकी जानकारी परीक्षार्थियों को समय समय पर
जरूर लेती रहनी चाहिए। रेलवे में टीटी बनने के लिए 150 अंक की परीक्षा को पास करने के बाद कैंडिडेट को किसी खास ट्रेन या स्टेशन पर पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उसके जो है कार्य अवधि की जो है शुरुआत होती है। तो फ्रेंड देखिए, आपको जो है 150 नंबर का जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आप परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं, देन आप जो है टीटी बन जाएंगे। आपको किसी रेलवे या स्टेशन में जो है आपकी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के बाद जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब आपका जो है कार्यकाल स्टार्ट होगा। इस पोस्ट के लिए जो है आपको फिजिकली भी फिट होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें फिजिकल भी मांगा जाता है, लेकिन जो है बहुत टफ फिजिकल नहीं होता है, नॉर्मल होता है। देखिए, इस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे उम्मीदवार की आंख की रोशनी कम होने पर इन्हें नौकरी नहीं मिलती है। इस पद के लिए अप्लाई कर रहे उम्मीदवार की दूर की दृष्टि या डिस्टेंस विजन 6/9, 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपका 6/9, 6/12 जो है नियर विजन और जो है डिस्टेंस विजन होना चाहिए, लेकिन इसमें आपको चश्मा भी अलाउ है। ऐसा नहीं है कि जो है विदाउट ग्लासेस, आप ग्लास के साथ भी जो है आपका इतना होना चाहिए और विदाउट ग्लास भी होना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ से दो डायोप्टर तक जो है आपको छूट मिलता है। यदि आप चश्मा लगा रहे हैं तो आपका 2 डायोप्टर जो है यदि आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा। यहीं से निकट दृष्टि या नियर विजन 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आपका 2 डायोप्टर से कम का चश्मा लग रहा है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है इस टेस्ट में आप लोग फिट हो जाएंगे। यहाँ से हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इस पोस्ट में सैलरी आपको कितनी दी जाती है। शुरू शुरू में ज्वाइनिंग करेंगे तो आपकी सैलरी 35,000 से 40,000 पर मंथ जो है, इस हिसाब से आपको सैलरी पे की जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपका किस जगह जो है पोस्टिंग हुई है। और फ्रेंड मैं बता दूं कि इसका जो है फॉर्म आपको इसका फॉर्म जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी जनवरी से अप्रैल तक जो है इसके फॉर्म जो है रिलीज कर दिए जाएंगे, आप लोग फॉर्म भर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। और फ्रेंड इसके पहले आप लोग, मैं एक लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने बताया है कि आगामी 2023 में जो है कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी आएंगी, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सब कुछ मैंने बताया। चाहे वो एलपी टेक्नीशियन का हो, टीटी का हो, या फिर जो है एनटीपीसी ग्रुप डी हो, आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल का हो, तो वो वीडियो भी आप लोग देखिएगा।